नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसी के अंदर अभी मेरे पास बैठे हैं हमारे मित्र राजनीतिक बड़े हैं। मैंने कहा था कि आपसे होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात को हमारे पे डाल दिया। हम करते हैं कुछ विषयों पे चली बात। दत्ता जी ने अपने विषय रखे, साहब ने अपने विषय रखे, लेकिन विषय क्या है कि यूसीसी क्यों आना चाहिए, और उस विषय में आगे कि कांग्रेस फेवर करती है किसी को, कांग्रेस विरोध करती है, ये परिभाषित शब्द कैसे आ गया, क्यों आ गया? क्या कांग्रेस का आदमी या कांग्रेस का व्यक्ति देश का हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? ये 2014 के बाद कब पौधा बड़ा हुआ और कब पौधा बड़ा होकर ये कहने लग गया कि कांग्रेस ही जो बात कहेगा वो गलत है? पहला प्रश्न। विरोध इस बात का नहीं है कि आप यूसीसी ला रहे हो, विरोध इस बात का है कि आप उसके अंदर ब्लूप्रिंट रखकर, उसका खाका लाकर, जिस चीज को आपको जनमानस की बुद्धिजीवी को देना चाहिए उसको लाने के लिए आप देर क्यों कर रहे हो? विषय कहां खड़ा होता है? आप स्टेट गवर्नमेंट से करवाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाओगे, आप किस बात की इंतजार कर रहे हो? आप आज तक अपना प्रिंट नहीं ओपन कर पाए, आप सजेशन मांग रहे हो। सजेशन किस चीज का मांग रहे हो? सजेशन देने वाला सजेशन आपको किस बात का दे रहा है? देश के अंदर 1 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, देश में 10 किलोमीटर के बाद जात बदल जाती है, देश के अंदर 25 किलोमीटर के बाद प्रांतों में बटा हुआ देश स्टेट वाइज आ जाता है, और किलोमीटर जाने के बाद एक नया नेता स्टेट में पैदा होता है, अपनी भाषा लेके आ जाता है। असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, साउथ में चले जाओ तो कस्टम वाइज शादियां होती हैं। तो विषयों के लिए अगर हम बात करें और विपक्ष पे ये कह लें कि विपक्ष उसका विरोध करता है या एक धर्म या मजहब की राजनीति के लिए उसके विरोध करता है, तो इसके गुनाहगार की चारों उंगलियां सरकार को उठनी लाजमी है, क्योंकि यूसीसी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप यूनियन सिविल कोड लाना चाहते हो, देश के हित में है, फिर उसके लिए 7 UIC के अंदर भाजपा शासित सरकारें जो लंबे पीरियड तक रही गुजरात में क्यों नहीं लागू हुआ? 9 साल क्यों गुजर गए? ठीक इलेक्शन के पहले आने के बाद क्या जरूरत पड़ गई? अभी इलेक्शन जीतो, ले आओ, खड़ा करो। एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप एजेंडा लाना चाहते हो, आप सेंटर से क्यों नहीं लाना चाहते? ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का मैन हूं और कांग्रेस का नेता हूं, मैं बातें कह रहा हूं। मैं भी हिंदुस्तानी, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने देश के 135 करोड़ जनमानस के प्रति एक भावना रखूं, और ये दायित्व सरकार के उन नेताओं का भी बनता है जो दायित्व के अनुरूप में सरकार पे जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है। क्योंकि कोई भी सरकार चुनी जाती है तो देश के 100% लोग नहीं चुनते, उसमें एक परसेंटेज होती है। चाहे जितनी भी सरकारें चुनी गई होंगी, और चुनी गई है 35%, बाकी का रेशो क्या है? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? क्यों देश के अंदर अगर 30 से 35 मिनट और 40 मिनट की डिबेट के अंदर राष्ट्रवाद और एंटी टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है? फिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र की परिभाषित शब्दावली क्यों इस्तेमाल करी जाती है? तो ये सब विषय इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने ठीक उस समय इस चीज को लाने की कोशिश करी जब देश के सामने उसको अपने कार्य प्रणाली के एजेंडे को दिखाकर वोट मांगनी चाहिए। ये मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। क्यों लाए, इस जगह पर लाके आपने खड़ा करा? अभी तक, कल तक तो नेता ये कह रहे थे कि अभी इसी सेशन में आएगा, फाइनल होगा। अब वक्तव्य बदल रहे हैं कि पिछले सेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद में पता चल गया कि देश के हर प्रांत पर रोड पे चलने के बाद डिफिकल्टी बढ़ रही है। हम ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर और ठीक समय के ऊपर अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है? क्या उसका भार या उसका लोड देश के नागरिक पे नहीं पड़ता? मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि डिबेट वाला विषय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इशारों में कहूंगा। कोई सही होगा गलत होगा उसका जवाब जानेगा। लेकिन कुछ देश के अंदर ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों के अंदर ना विपक्ष होना चाहिए ना सत्ता पक्ष होना चाहिए, वो देश का विषय होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। उसका दायित्व अगर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो फिर उन्हीं चीजों के ऊपर जो चीज बयानों में जाती है, जो उन्हीं की चीज के अंदर सत्ता पक्ष में रह के जो एंटी हो जाती है, उसका रोक क्यों नहीं होती? अभी इन्हीं हम शासनकाल में, इसी सरकार के शासनकाल के अंदर देश के राष्ट्रपति राजस्थान के मंदिर में जाते हैं तो रोक दिया जाता है, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के मंदिर में जाता है तो रोक दिया जाता है। तो क्या ये विषय नहीं है? क्या उससे निम्न वर्ग के ऊपर प्रेशर नहीं खड़ा होता? अब ये प्रेशर का इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि जब ड्राफ्ट को हम शो नहीं करेंगे, ड्राफ्ट पे जब विपक्ष बोलेगा
तो हम विपक्ष के लिए कह देंगे जो प्रभाषी शब्द अभी दो मेरे मित्रों ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए खड़ी होती है, गलत। कांग्रेस मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ है। शायद जो सत्ता पक्ष है वो एक आंख रखकर मुसलमान पे टारगेट रख के सत्ता हासिल करना चाहता है। इस कटु सत्य है, इसका जवाब आप दीजिए। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और देश के अंदर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो उनके बयानों के अंदर जो कटाक्ष आते हैं उनके नेताओं पे, उस पर रोक और रुकावट क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आज देश के प्रधानमंत्री अभी दौरे पे गए हुए हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सब पड़ोसियों से मिलना स्वाभाविक है। अगर हम आज किसी विषय के ऊपर जा रहे हैं तो उसी तरह से जा रहे हैं जैसे हमारे कस्टम अलग है, हमारे कस्टमों के रीति रिवाज अलग है। भाई साहब ने एक बात बोली थी शेप बनाने वाली, ब्राह्मण भृगु गोत्र है, शाश्वत ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे माँ बाप भी कहते हैं वीरवार को शेप मत बनाओ, साइंस कहते बनाऊंगा, और जब मुझे किसी फंक्शन में जाना तो मैं बना लेता हूँ, और जब फंक्शन में नहीं जाना तो मैं कहता हूँ वीरवार है। ये प्रॉब्लम है इस देश में, क्योंकि कहना और करना, उसकी निष्पक्षता को साफ करना, ये सरकारों का दायित्व है। चाहे पुरानी सरकारें थी, उनकी कमियां थी, अगर पुरानी सरकारों की कमियां थी तो नई सरकारों को कमियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सड़क पे जाते हैं और पहले चल आते हैं तो हमें उस सड़क के गड्ढे और उस सड़क के स्पीड ब्रेकर, उसकी रुकावटें पता चल जाती हैं। अगर हम अनजान सड़क पे जाते हैं तो शायद नहीं पता चलती। जिस देश के प्रधानमंत्री जो मिले हैं, 15 साल 3 बार एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 टर्म के अंदर देश के प्रधानमंत्री हो गए, देश की जनता ने प्रचंड बहुमत भी दिया है। उसके बाद फिर किस बात का डर कि अगर हम देश को एक अच्छी चीज देना जा रहे हैं और देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर डिबेट या उसके लिए इस तरह के वक्तव्य की जरूरत क्या है? अगर उसके 10 ड्राफ्ट पॉइंट हैं, उसके 20 ड्राफ्ट पॉइंट हैं, वो ओपन कर उसका सजेशन मांगा जाना चाहिए कि इससे ये नुकसान होगा या इससे ये आएगा। आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्या उसे पता है कि देश के अंदर ये चीज आ रही है? हम सब 10-20 आदमी बैठे हैं, वो मैं डिबेट नहीं कर रहा सर, आपकी बात सुन के मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसको आप सुनिए। डिबेट नहीं है, क्योंकि टीवी डिबेट में तो हम एक दूसरे की बात काट देते हैं, शायद पता नहीं चलती। ये कर देंगे इसकी भरपाई, क्योंकि बहुत सीनियर है, बहुत समझदार है, हम सबसे बहुत सबसे तजुर्बेकार है, तो इसलिए ये कर देंगे भरपाई। विषय ये नहीं है, क्योंकि देश के अंदर 135 करोड़ जनमानस एजुकेटेड नहीं है। जो एजुकेटेड नहीं है वो उन पे आश्रित है जो लोग उनको घुमा लेते हैं। तो सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट क्या हो गया? क्या इस चीज को आज अगर हमने ये कहते हैं, बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ये थे, इंदिरा जी ये थे, इंदिरा जी वो, तो मैं उनसे कोट नहीं करूंगा। यूसीसी पे ही वो यूसीसी पे है ना, सारा कोट यूसीसी पे है। टीवी डिबेट में क्या होता है? यूसीसी पे कोट यूसीसी पे है, मेरा उसी पे है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि उन विषयों पे आज जब हम एक लेके आ रहे हैं, क्योंकि यूसीसी को ये नहीं है कि पुरानी सरकारें नहीं लाना चाहती, क्या संविधान के अंदर उस तरह की सुविधा आज देश के नागरिक के पास नहीं है? मैंने तो अपने जो सरकार पक्ष के जो लोग हैं उनकी बातों का जवाब दिया, इसलिए दिया है क्योंकि उन बातों में ये मुझे लगता है कि हमने जवाब देने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब आप अपनी बात करिए, किसी को काउंटर करने की इसमें जरूरत ही नहीं। मैंने काउंटर नहीं किया, मेरे ख्याल आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है तो मैं मैंने काउंटर नहीं करा, मैंने उन विषयों को आप ये बता दें, लागू होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक स्पीकर बोल रहा है तो उसको इंटरप्शन भी नहीं होना चाहिए, उसको अपनी बात है, वो ऐसे भी फायदा नहीं ना, फिर एक तरफ हो जाएगी। देखिए बिल्कुल कांग्रेस का इस पे कोई विरोध नहीं है, बीइंग हिंदुस्तानी मैं भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए, लेकिन उस सोच पे हमें ये भी अधिकार है, रखना पड़ेगा कि देश के 135 करोड़ जनमानस एक धर्म और एक मजहब के नहीं है। देश के 135 करोड़ मानस एक जात और एक वर्ग के नहीं है। उसका हम कैसे हल करेंगे? उसके लिए ये नागरिक सम्मान कानून जो आ रहा है, उसका दायित्व उसको हम कैसे प्रदान करेंगे? मेरा जो अपना अनुभव कहता है कि उस चीजों पे हमें डिबेट हो, उस चीजों पे हमें
खाके तैयार करने चाहिए। सरकार को उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके देश के लोगों के पास देना चाहिए। फिर उसके ऊपर सरकार सजेशन मांगे तो वो बेस्ट सजेशन जाएगा। अभी आपने ये कह दिया कि हम ये करने जा रहे हैं, उसका प्रेशर आज लोगों के अंदर है जो इसको जानते होंगे, जो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, या जो जिनकी चर्चा होती है। और 70% लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होना है, क्योंकि वो तो अपने जिम्मेवारियों में मशरूफ हो रखा है। अब 30 से 35% के कहने से ये कानून आ रहा है, तो 70% का हल कैसे होगा? ये प्रश्न कल को विपक्ष आज जो खड़ा कर रहा है कल भी खड़ा करेगा। जब खड़ा करेगा मेरे ख्याल फिर कल वक्तव्य बदल जाएंगे। आज आप कुछ लोग बैठे हो इस बात को समझ लोगे, क्योंकि उस समय फिर ये कहा जाएगा कि हम विरोध कर रहे हैं। तो विरोध थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक वक्तव्य का, एक चीज का एक दूसरे की समझ में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम जिद ना करें और उसको बैलेंस करें तो उसका हल निकल सकता है। अब सरकार इसको करना चाहती है, बिल्कुल करे, कोई विरोध नहीं है। मेरे हिसाब से कोई 1-2% कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग करेंगे या कोई और लोग करेंगे, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन उसका ब्लूप्रिंट खाका, उसका क्या आपकी मंशा है, किस एविडेंस के ऊपर आप देश को ये कानून देना चाह रहे हो, उसका प्रभाव किस जाति, किस वर्ण, किसके ऊपर किस तरह से पड़ेगा, ये आपको मेरे हिसाब से सरकार को देना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा कानून देश को मिले। अगर कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग संविधान विख्याता भीमराव अंबेडकर या पुराने लोगों को कहते हैं कि वो संविधान ठीक नहीं था, अंग्रेजों का लिखा हुआ था, क्यों कहते हैं? कि शायद उस समय एक प्रणाली साबित नहीं हुई होगी, क्योंकि के हालात में इतना विकसित नहीं था। क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो उनके पास संसाधन नहीं थे। देश आजाद हो रहा था तो लोग कितने जागरूक थे, देश की आजादी के लिए थे, तो जो चीज बनी। लेकिन आज तो देश के अंदर संपदा और वो चीज है, तो ये मेरा मानना है, यही एक पक्ष है। बाकी आपका जो डिसीजन है वो सुने।